राधे राधे सभी को। तो जानता हूँ आज का टाइटल पढ़ के ही सीधा कमेंट्स में पहुंच गए होंगे सभी गालियाँ टाइप करने की ये क्या आदमी है तू, तेरी एज ही क्या है, तू क्या जानता है प्यार मोहब्बत को। तो देखो, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है कार्तिक थॉट्स, तो फिर वही चीज़ मैं प्रकट कर रहा हूँ कि मेरा मंतव्य क्या है प्रेम या फिर प्यार के ऊपर। और मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है अभी तक के लिए, माइट भी आगे चेंज हो और वापस से एक वीडियो उड़ता उड़ता है। वॉट आई फाउंड आउट अबाउट लव व्हेन आई गॉट ओल्डर, और वॉट आई लर्नड अबाउट लव व्हेन आई एम ओल्डर देन माई यंगर सेल्फ। तो अभी कहता मैं सॉरी, हो सकता है। और एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो मेरा अपना मंतव्य है कि मेरे अकॉर्डिंग प्यार क्या है, मेरे हिसाब से प्रेम क्या है, और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं, मतलब मेरी शक्ल देख के ही पता चलता होगा, एक प्यारा सा मासूम सा छोटा सा बच्चा हूँ अभी मैं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया और मेरा क्या थॉट है उस चीज़ के ऊपर है आज का वीडियो। बराबर। तो इस चीज़ों को आप अपनी पर्सनल गाइडेंस की तरह ना ले, या फिर मेरी ही चीज़ें सही है ये मैं कह नहीं रहा, बस मेरा थॉट है जो कि मैं आप सभी के आगे प्रकट कर रहा हूँ। और अगर किसी को ये चीज़ गलत लगती है या फिर उनके लिए गलत है, मे बी इट इज़, बट मेरे लिए यही चीज़ें सही है। और अगर आप चाहे तो हम लोग मिल के भी बात कर सकते हैं इस चीज़ पे। तो ये डिस्क्लेमर ख़त्म हुआ। इस चीज़ में बताई गई किसी भी चीज़ से अगर आपको हर्ट हुआ या फिर कुछ गलत लगा, फिर कोई चीज़ आपको अप्रोप्रिएट लगी, तो फिर मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। या किसी के भी फीलिंग्स या फिर बिलीव्स को हर्ट करने का या फिर कुछ चीज़ गलत बोलने का मंतव्य नहीं है, तो क्षमा को स्वीकार करें। और अभी शुरू करते हैं बिना और आप सभी का टाइम वेस्ट किए। तो प्रेम, प्रेम के ऐसे तो कई प्रकार हैं, जैसे माँ और बेटे का प्यार, भाई बहन का प्यार, या फिर पापा और बेटे का प्यार, चाचा जी से प्यार, दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, जो होता है सभी अलग अलग लव के फॉर्म्स हैं। बट मैं जिस स्पेसिफिक लव टाइप की बात करूँगा वो आपको पता चल ही जाएगा। यस, मैं लड़का लड़की वाले प्यार या फिर वो वाला प्यार की बात कर रहा हूँ जिसके साथ हम लाइक ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं अपनी, या फिर अपनी प्रियतम महिला या फिर अपने प्रियतम पुरुष की बात। तो मेरे ख्याल से जो ये टाइप का प्यार होता है उसकी शुरुआत देखो कैसी होती है, मतलब हम उसके लिए पागल हो जाते हैं। जो व्यक्ति होता है सच्चा हो तो, कि हमें उसके थॉट्स आना शुरू हो जाते स्टार्टिंग से ही, कि वो अभी क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, उनके लिए हम चीज़ें सोचते हैं कि उनको इस चीज़ से खुशी मिलेगी या फिर इस चीज़ से, उनके लिए ये चॉकलेट लेके जाओ या फिर ये वाली, या फिर हम उनके साथ फेक सिनारियोज इमेजिन करते हैं, ये हम उनके साथ ये करेंगे, हम उनके साथ वो करेंगे, ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं, है ना। या फिर एक बहुत बढ़िया सॉन्ग है, उसकी लाइंस कह रहा हूँ, गाना आता नहीं और कॉपीराइट का भी डर है, तो थोड़ा ऊपर नीचे करके कह रहा हूँ कि दिन के उजालों में तेरी यादें सताएं, रात के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए। तो रात को सोने से पहले या फिर चांद को देखते वक्त या फिर आसमान में देखते वक्त, या फिर घूमने जा रहे हो तब आसमान को देख रहे हो तो सोचते हैं कि काश वो भी इस चांद की तरह हमारे साथ होते अभी,
फिर अब आसमान को देख के सोचते हैं कि काश वो मेरे साथ अभी घूमने चले होते हैं, काश हम साथ में होते, काश हम साथ में ये कर पाते, काश 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 काश। बहुत बड़ा शब्द है ये, अगर आपने सच्चा प्यार किया हो, मेरे थॉट के हिसाब वाला। क्योंकि इसी काश काश के शब्द में हमारी जिंदगी निकल जाती है अगर हमको वो प्यार मिलता नहीं है तो। और फिर ये जो सच्ची मोहब्बत होती है वो पूरी जिंदगी के लिए रहती है। ऐसा नहीं आप उनको भुला दो, भूल जाते हैं हम, थोड़ा थोड़ा बहुत भुला देते हैं कि हर पल याद ना करें, बट ऐसा कभी नहीं होता कि दिन में उनका एक बार भी ख्यालात ना आए। सच्चा प्यार किया हो जिससे, उसका दिन में एक बार ख्याल आ जाता है। 24 घंटों में 60, 6,000, 600, 1200, 120, 40। एक मिनट मैं काउंट कर रहा हूँ, मैं मैथ वीक है। तो 24 आवर्स में होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 × 10 = 600, 600 × 2 = 1200, 1200 + 60 + 60, 120, 120 × 2 will be 240, 240 + 1200, तो 1460 मिनट होते हैं, और 1460,000 सेकेंड। मैं ज़ीरो लगा दिया, गलत भी हो सकता है, आप लोग सही कर दो मैथमेटिक्स करके। और मैं अगर सही जवाब लाने बैठा तो वीडियो पता नहीं 10-12 घंटे लंबी हो जाए। तो 1460 मिनट में 1 मिनट के लिए उसका ख्याल आ जाता है। 1 मिनट के लिए तो हम सोचते हैं कि वो कैसे होंगे, या फिर वो क्या कर रहे होंगे, या फिर याद आती है उनकी कि वो 1 मिनट भी नहीं, पर एक पल के लिए ख्याल आ जाता है। जैसे किसी ने अगर पेट पाला और उससे प्यार किया हो बहुत ज़्यादा, मेरे पास भी एक था, बहुत प्यारा पेट था मेरा। तो उसकी डेथ जब की हुई, उसकी डेथ को 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा थोड़ा। तो उसके दिन में मुझको एक बार ख्याल आ जाता है। ऐसा नहीं मैंने उसका वॉलपेपर लगा रखा है, या फिर मैं घर में कहीं पर उसका चित्र लगा हुआ है, नहीं, पर दिन में एक आध बार ख्याल आ जाता है, बस एक बार होता है कि वो ऐसा था, वो ऐसा था। और किसी स्पेसिफिक डे को ऐसा भी लगता है काश वो होता अभी मेरे साथ, काश अभी मैं उसके साथ होता, काश मैं उसको अभी गोद में लेके बैठा होता या बैठी होती। वैसे ही मोहब्बत का भी है कि आप भले ही उनको छोड़ चुके हैं, आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, पर एक बार तो मोहब्बत का ख्याल आ ही जाता है। इवन आफ्टर मैरिज भी कभी कभी आ ही जाता है। भले ही आप अपनी, ये बात नहीं रहती कि आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते और आप अपने पति से प्यार नहीं करते, पर आपने जिनसे मोहब्बत की होती है, और अगर आप दोनों किसी फैमिली के कारण से या फिर कास्ट वगैरह ऐसे सब कारणों से या फिर समाज की वजह से नहीं मिल पाते, तो दुख होता है। भले ही वो भी मूव ऑन कर चुके हो, आप भी मूव ऑन कर चुके हो, बट फिर दोनों एक दूसरे को एक एक बार तो याद करते ही हो। भले ही फिर कोई कांटेक्ट ना हो जिंदगी में, आप अब कभी मिलो, ऐसी 1% की भी चांस नहीं है, फिर भी आप उनको याद करते हो। वो सच्चा प्यार है।
या फिर सामने से रिजेक्शन आ गया, फिर भी वो एक सच्चा प्यार। आप दोनों के कांटेक्ट टूट गए, आपस में जो दोस्ती थी वो भी टूट गई, स्टिल आप उनको याद करते हो। या फिर वो आपको चीट कर रहे थे और उन्होंने आपको छोड़ दिया, तब भी ये प्यार है कि अगर आप उनको तब भी याद कर रहे हैं, भले ही उन्होंने आपके साथ कैसा भी बिहेवियर किया हो, भले ही वो आपसे महीनों महीनों बात ना करते हो, पर उनका एक टेक्स्ट आते ही आप कहते हो कि बताइए कहाँ पे आए। भले ही आप लोगों के बीच अनबन रही हो, बात तक ना करो मिलके, या फिर आप खड़े हो और वो आपके सामने से गुजर जाए और आपसे बात तक ना करे, आप फिर भी खुश होंगे, उनको देख के खुश हो जाएंगे कि वो सही है, स्वस्थ है, खुश है, हंसते हुए जा रहे थे। उनकी वो मुस्कान देख के आप पिघल जाओगे कि चलो हम नहीं तो वही सही, खुश तो है अंदर से। हम फिर मुंह पे ऐसी नकली मुस्कान लगा के घूम जाते हैं, अरे वो तो काफी खुश है। मैं अगर भूतिया लग रहा रहूंगा तो मैं माफ कर देना। है ना। या फिर आप उनको याद करके ही खुश हो जाते हो, आपको पता है कि उनके साथ आपकी एक टका दाल गलनी ही नहीं, उनको आप पा ही नहीं सकते। जैसे अपनी क्रश, सबकी क्रश होती है, कोई ना कोई, स्कूल में हो चाहे कहीं हो, है ना। तो उनके बारे में आप सिर्फ सोच के खुश हो जाते हो, अगर सच्चा प्यार हो तो। पता है उनको नहीं पा सकते आप, कुछ नहीं, फिर भी आप मंदिर जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ, मन एक ख्वाहिश लेके हमेशा घूमते हो आपकी, काश काश वो मिल जाए, काश। ये काश बहुत रहता है तब जब आप किसी को पाना चाहते हो, या फिर किसी के लिए परिश्रम करते हो, या फिर किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो। आप लाइफ में आगे बढ़ चुके, बहुत आगे हो, फिर भी कभी ना कभी बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे, अकेले होंगे, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ रहोगे तब नहीं, पर जब वो अकेला टाइम होता है कि आप चाय या कॉफ़ी पकड़ के बैठे हो और सिप लेते हुए आप सोच रहे हो, काश वो इधर होते, काश मेरा वो दोस्त होता। दोस्त के लिए भी आती है ये चीज़, या फिर कोई फैमिली मेम्बर के लिए भी आती है, या फिर पेट के लिए भी आती है, या फिर अपने प्रेम के लिए भी आती है कि काश काश वो इधर होते, काश उनके साथ मैं ये कर पाता। अकेले घूमने जा रहे हो तब भी कभी कभी थॉट आ जाता है कि काश वो होते, उनके साथ ये करता मैं, उनके साथ ऐसे रहता, वो कहते तो ऐसे करता वैसे करता। आप उस इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने लगते हो, जब कि काश वो होते तो ऐसे होता, काश वो होते तो ऐसे। तब समझो कि आप सच्चे प्यार में हो मेरे ख्याल से। और ये ऐसा ना हो कि एक आध महीने की चीज़ ना, ये आपको सालों तक हो, 1-2 साल, तब मानो कि आपको सच्ची में मोहब्बत है उससे, है ना। दूसरा, अगर आप उनके साथ हो और आपको खुशी हो रही है उनको देखने में, आप उनको देखे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो, और बस एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको कि मैं उनको देख रहा हूँ, या फिर वो आपसे बात कर रहे हो, उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको अच्छी लग जाती है, या फिर आप उनके लिए कुछ लेके जाते हो हर बार, उनके लिए सोचते हो, ये भी प्यार है।
उनके लिए आपके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं रहता। वो कहते हैं आप ऐसे करो, आप करते हो। आपको बिल्कुल फर्क ही नहीं है, ईगो ही नहीं है आपके अंदर कि मैं ईगो क्या है। वो कहे कि मैं पैरों में गिर जाऊं तो आप गिरने को तैयार हो। वो कहे कि मुझे चप्पल पहनाओ तो आप पहनाने को तैयार हो। उनके आगे जाते ही आप कुछ और बन जाते हो। वो है आपके अंदर का ही नेचुरल फॉर्म जो लव वाला है। उनके लिए आप लव में उनके पैरों में तक गिर सकते हैं। अगर आप उनके पैरों की धूल बनने में भी खुश हो, आप भगवान से कहते हो कि उनके पैरों की धूल ही बना दो। अगर उनके साथ नहीं रख सकते तो, अगर उनसे बात नहीं हो सकती तो उनका केवल दीदार करा दो हमको, हम उनको देख के खुश हो जाया करेंगे। ए खुदा, अगर उनका हमसे मिलना संभव नहीं तो ख्वाबों में बुलाया कर उसको। ऐसी सारी चीज़ें जब मन में आती है, मैंने कुछ लिखा नहीं है, ऐसे ही मेरे मन में आती है। बट जब ऐसा होने लगता है कि अगर वो सच्ची में नहीं मिल सकते तो ख्वाबों में मिल जाए, है ना। उनको आप सच्ची में ऐसे गले लगा के नहीं सोच सकते, आप तकिए को गले लगा के सोचते कि ये वो है। या फिर जब आप इन लाइन से रिलेट करने लग जाते हो, मुझे नींद आती नहीं है अकेले, ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो, है ना। या फिर ओदे पैरां दी मैं धूड़ बन जावां, जे मैनू मेरा यार मिल जावे। या फिर मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू, रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। मैं गायक नहीं हूँ, बट हाँ मैं म्यूजिक से रिलेटेड हूँ किसी तरीके से। तो अब यहाँ पर लाइन्स पे फोकस करो अलग अलग। जैसे मुझे नींद आती नहीं अकेले ख्वाबों में आया करो, मतलब नींद अकेले ना आना। मैं जब अकेले होता हूँ तुम्हारे ख्याल ही आते रहते, तुम्हारे ख्यालों की वजह से मैं सो नहीं पाता। इसलिए तुम मेरे, अगर मेरी आंख बंद हो रही है तो मेरे ख्वाबों में ही आ जाओ ताकि मुझे नींद आ जाए, मैं सो पाऊँ। नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा मैं। तुम्हारे बिना मेरा चलना तक मुश्किल है। तुम्हारे बिना मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर ही नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे ही ख्याल, तुम्हारी ही चीज़ें, तुम्हारे बारे में सोचना ही मुझे रोकता है। तो तुम अगर मुझे मिल जाओ तो फिर तुम मेरा सहारा बनोगी, है ना। फिर नफाक साहब का बहुत प्रचलित गीत, ओदे पैरा दी मैं धूड़ बन जावा, जे मैनू मेरा यार मिल जावे। या तो ये फोक है या फिर उनमें से ही कुछ है। मैंने ये नफाक साहब जी का सुना था। तो या तो ये खुदा को रेफर करके एक तरीके से हम देख सकते हैं कि खुदा मैं तेरे पैरों की धूल बनने को तैयार हूँ अगर मुझे मेरा यार मिल जाए। दोस्त भी हो सकते हैं या फिर आपका प्रेम भी हो सकता है इसमें। तो रब्बा मैं तेरे पैरों की धूल बन जाऊं अगर तू कहे, पर मुझे मेरा यार दे दे। या फिर उसकी पैरों की धूल बन जाऊं मैं, जो वो मुझे मिल जाए, है ना। अगर वो मुझे मिल रहा है तो फिर मैं उस, अगर मैं उसके पैरों की धूल बन के उसके साथ रह सकता हूँ तब मैं वो धूल बनने को तैयार हूँ। फिर
मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। अगर वो आपको नहीं मिल रहा तो एक ना एक टाइम पे आप भगवान से लड़ने बैठ जाते हो कि मांगा जो मेरा है वो मेरा है, उसको सौंपने में आपका क्या जा रहा है। आपकी इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा जो आपने यूनिवर्स क्रिएट कर रखा है वो आपका है, तो उसमें मुझे इतनी सी चीज देने में आपका जाता क्या है। मैंने कौन सी आपसे आपसी आपकी जन्नत मांग ली। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान जन्नत में रहते हैं या फिर उनके स्पेसिफिक अलग अलग लोग, वो टॉपिक ही अलग है, अभी के लिए भगवान जन्नत में रहते हैं। तो मैंने कौन सी आपसे आपकी जन्नत मांग ली जो आप मुझसे मुझे में याद नहीं दे रहे। कैसे खुदा हो तुम, बस नाम के हो तुम, अगर आपकी इतनी सी भी नहीं चल रही, कि कैसे खुदा हो आप जो मेरी इतनी सी बात को नहीं सुन रहे, है ना। अब इसका पार्ट 2 मैं कल डालूंगा या फिर पता नहीं कब डालूंगा, बट डालूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 रहेगा क्योंकि इसकी लेंथ बहुत लंबी हो गई है। तो वैसे भी आजकल सभी शॉर्ट्स वाले हो गए, पता नहीं मेरे चैनल को कोई देखेगा नहीं देखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप सभी ने मेरी बातें सुनी हो तो मुझे कृपया करके कमेंट्स में बताइएगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे थॉट्स पे, या फिर मेरे थॉट्स में ये बातें आपको कैसी लग रही है, मेरा वीडियो आपको एंगेजिंग लग रहा है या नहीं, और आपको मेरे टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं, ये मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप। तो मैं कार्तिक व्यास आप सभी को प्रणाम करता हूँ, बाय बाय कहता हूँ। धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के मेरा वीडियो देखा, मेरी बातें सुनी, शायद से पके, है ना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना कर सके। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।